नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूकेपीएससी, ईओ, आरओ या आरओ की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत रत्न जो भी ये पुरस्कार होते हैं ये प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 18। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लमखगा दर्रा उत्तरकाशी में है, तुंजन दर्रा चमोली में ही है, बोरासू दर्रा उत्तरकाशी में है, लेकिन बराहोती दर्रा जो है ये आपका चमोली में है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तरकाशी जनपद में है, ऑप्शन नंबर डी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। कुमाऊं परिषद का विलय हुआ था 1926 में। पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्म तीर्थ किस जिले में स्थित है? पूर्णागिरी जो है यह आपका चंपावत में है, ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि 100 MCQ हम चाह रहे हैं बहुत कम टाइम में डिस्कस हो जाए। तो कितना प्रतिशत? ये 50% आरक्षण जो है महिलाओं को पंचायत में संशोधन के अनुसार दिया गया था। अगला देखिए, निम्न में से मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल किस राज्य का पक्षी है एक तरह से? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तराखंड का भी है, एचपी का भी है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से उत्तराखंड को किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र है उत्तराखंड का जिसको कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सही उत्तर आपका सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है भारत जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो करते हैं। अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है? अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध जो है ये आपका कुनिंद साम्राज्य से है, ऑप्शन नंबर बी। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध किससे है? तो ढांढक जो आंदोलन था ये संबंधित था मजदूरों से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बेगार आंदोलन कब और उत्तराखंड के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? बेगार हुआ था आपका 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। भारत के स्वतंत्र होने में के समय गढ़वाल का शासक कौन था? भारत जब स्वतंत्र हुआ तो गढ़वाल के शासक का नाम बताना है। सही उत्तर है मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर डी। कनकपाल निम्न में से किस राजवंश का शासक था? कनकपाल शासक था आपका पंवार वंश का। निम्नलिखित में से कौन कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था? कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था बसंत देव, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा आपका सिनला दर्रा है। तो सिनला दर्रा जो है ये दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है। उत्तराखंड के किस जिले में नंधौर दून स्थित है? तो नंधौर ना से नंधौर और ना से नैनीताल, ऐसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखो उड्यार जो है ये कहाँ स्थित है? तो लाखो उड्यार आपका फेमस है और स्थित है आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? सही उत्तर आपका भैरव दत्त जोशी। अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कब हुआ? सही उत्तर है आपका 1871 में, ऑप्शन नंबर डी। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? नेपाल नरेश का आक्रमण 1191 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन टिहरी रियासत का अंतिम शासक था? अंतिम शासक जो है ये मानवेंद्र शाह थे, ऑप्शन नंबर ए। वशिष्ठ गुफा उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? वशिष्ठ गुफा है आपका टिहरी जनपद में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस घाटी में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, साइलेंट वैली। मौड़ मेला उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया जाता है? मौड़ मेला आयोजित किया जाता है जौनसार में, ऑप्शन नंबर सी।
साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो एकमात्र व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जाने जाते हैं वृक्ष मानव के नाम से। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? शैलेश मटियानी का जन्म हुआ अल्मोड़ा जनपद में। चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? चूना पत्थर उदाहरण है आपका अवसादी चट्टान का। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा बांध को जाना जाता है कालागढ़ बांध से। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मुट्ठी शब्द प्रयुक्त किया जाता है भूमि की पैमाइश के लिए। उदयनगर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? उदयनगर नृत्य और नाट्य अकादमी स्थित है आपका अल्मोड़ा नगर में। सिल्क पार्क उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? सिल्क पार्क स्थित है आपका देहरादून में। चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में हुई। उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम किसने दिया, कब दिया गया था? एक तरह से तो उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम दिया गया है 1904 में। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब संस्था की स्थापना की थी? तो हैप्पी क्लब संस्था की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की थी और 1903 में की थी। निम्नलिखित में से किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो नवरत्न रहते थे फतेह शाह के दरबार में। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी निम्न में से किसका प्रतीक है? गोरख्याणी शब्द प्रतीक है आपका क्रूरता का। सुमेलित कर सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर लिपुलेख, बराहोती, ट्रेल पास, थागला ये सारे दर्रे दिए गए हैं और इनको सुमेलित करना है। तो लिपुलेख जो दर्रा है आपका ये पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में है। बराहोती जो है अभी हमने डिस्कस किया था चमोली पिथौरागढ़ के बीच में है। ट्रेल पास आपका बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में है और थागला जो है आपका ये उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में है। यानी 2, 3, 4 और 1 तो जिस भी विकल्प में होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं? चीन तिब्बत से सीमा बनाने वाले केवल 3 जिले हैं, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? गर्म जल स्रोत नहीं है गंगोत्री में। निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी इनमें से बतानी है। तो सही उत्तर है सोंग। उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था जगत सिंह चौधरी जंगली ने। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो केदारनाथ वन्य जीव विहार का है। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदनकानन, पुष्पावली, पुष्प सरोवर या भ्यूंडार। तो इनमें से पुष्प सरोवर इसका नाम नहीं है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 1957 में। उत्तराखंड का सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है देहरादून। राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों के खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा। उत्तराखंड में मुख्यतः किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? उत्तराखंड में उत्पादन होता है मलबरी, टसर, मूंगा ये सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड राज्य का ई कचरा प्रबंधन में देश में कौन सा स्थान रहा है? बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स का वीडियो आप जरूर देख लीजिए इस मंथ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 50 MCQ हम डिस्कस करते हैं उसमें, उत्तराखंड के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल भी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा स्थान उत्तराखंड का ई कचरा प्रबंधन में है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब हुई है? तो जो आपका मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है इसकी शुरुआत हुई है 22 अगस्त 2023 को, हमने करंट में डिस्कस किया था। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2.5 लाख। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक या लेखिका कौन है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में विमोचित हुई है, लेखक है इसके नीरज चौधरी।
क्लैप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य के किस विभाग से संबंधित है? क्लैप प्रोजेक्ट जो है ये आपका उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से संबंधित है। हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया। हाल ही में उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर विक्रम गुप्ता को। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। हाल ही में घोषित 69th राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? सही उत्तर है आपका रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब सॉफ्ट लैंडिंग की? तो सॉफ्ट लैंडिंग वाली डेट हमने बतानी है। काफ़ी हमने इसको तो सभी ने देखा है और सभी को ध्यान ही होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत पंजीकृत की गई? तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि बतानी है। हम डिस्कस कर चुके हैं अल्मोड़ा छावनी परिषद। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक खनिजों में से कितनी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य अनुमानित है? तो खनिजों से अनुमानित है आपका लगभग 1500 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्य का व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है आपका 12,326। उत्तराखंड की वह कौन सी नदी है जिस पर जामरानी बांध परियोजना शुरू करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है? जामरानी बांध परियोजना किस नदी पर एक तरह से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गोला नदी। हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? तो एप्पल कंपनी ने मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है आपका अमन सहरावत ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो औसत जनसंख्या घनत्व हमारा जो है ये आपका 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के सबसे अधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं। क्रमशः कौन कौन जिले हैं जहां पर अनुसूचित जाति के सबसे ज़्यादा प्रतिशत और सबसे कम प्रतिशत है? तो सही उत्तर आपका हो गया बागेश्वर और देहरादून। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक गांव हैं? तो सबसे ज़्यादा गांव आपका पौड़ी गढ़वाल में हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में स्थान है हमारा 17वां। उत्तराखंड राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हमारा हरिद्वार हो गया। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दशकीय वृद्धि की दृष्टि से स्थान है 18वां। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित बताना है कि ये नृत्य किस तरह के हैं। चांचरी श्रृंगारिक नृत्य है, छोलिया युद्ध नृत्य है, केदार नृत्य तांडव शैली का नृत्य है। ये सभी जो हैं सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विरह गीत है? तो विरह गीत आपका खुदेड़ गीत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार काला कौवा त्योहार के नाम से भी जाना जाता है? तो काला कौवा त्योहार के नाम से जाना जाता है आपका घुघुतिया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं? तो उत्तराखंड का साहित्य भाषा बोलियां हमने एक लेक्चर डिस्कस किया है, 2 वीडियो इसके हैं, गढ़वाली बोली का साहित्य भी, कुमाऊनी बोली का साहित्य भी। तो उसमें आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गंगादत्त उप्रेती। उत्तराखंड में पांडुली का संबंध निम्न में से किससे है? तो पांडुली का संबंध है आपका लोक वार्ता से। बराहशिला कहाँ अवस्थित है? तो बराहशिला आपका स्थित है बद्रीनाथ में। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो जाड़ संबंधित है आपका भोटिया से। ऑप्शन नंबर ए।
हनौल किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो हनौल जो है ये प्रमुख तीर्थ स्थल है जौनसारियों का। उत्तराखंड में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना देहरादून में हुई। गांव के समीप पाई जाने वाली इजरान भूमि को क्या कहते हैं? तो गांव के समीप जो पाई जाती है इजरान भूमि को कहा जाता है घरिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मनेरी भाली परियोजना, भागीरथी नदी सही है, धारचूला परियोजना, धौली गंगा सही है, विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी ये भी सही है, टिहरी बांध परियोजना ये भी आपका कहाँ है? भागीरथी नदी पर है, तो ये आपका गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जौलीग्रांट देहरादून में है, पंतनगर हवाई अड्डा यूएस नगर में ही है, नैनी सैनी भी पिथौरागढ़ में है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी सुमेलित हैं भाई। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल पशुधन संख्या बतानी है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 96.78 लाख। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है 13%, ऑप्शन नंबर सी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं, यह अवधारणा संबंधित है। ये जो अवधारणा है ये संबंधित है एंजेल के नियम से, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चक्रिक योजना यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रोलिंग प्लान का गुन्नार मिर्डल ने प्रतिपादन किया था। किसी परिसंपत्ति को एक विशेष मूल्य पर बेचना और पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उससे कम मूल्य पर खरीद लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका ट्रेडिंग डाउन, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि किसी वस्तु को अगर हमने एक विशेष मूल्य पर बेचा हो और उस वैसी ही वस्तु को हमने क्या किया है उससे कम मूल्य पर खरीदा है, तो उसे हम ट्रेडिंग डाउन कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन पूछा बन सकता है इससे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन निम्न में से किसका जलीय विलयन है? तो हाइपोविलियन जो है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है वो विलयन होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट का। ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो यह गैस जो है ये आपका होती है हीलियम। निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? ये एंजाइम है आपका जाइमेज एंजाइम। वह विटामिन जो रक्त का थक्का, तो आसान सा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। शैवाल और कवक के मिलने की वह प्रक्रिया जिससे लाइकेन बनता है वह क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है सहोपकारिता या सहजीवन भी इसे कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपका नैरोबी में है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? तो दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने वाली डिवाइस को हम कहते हैं अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन सा राज्य है जिसने क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है आपका सेमोर क्रे को, ऑप्शन नंबर बी। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर आपका 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। यदि भारतीय रिजर्व के द्वारा नगद कोष के अनुपात में कमी की जाती है तो इसका प्रभाव होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा है? पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा है JVK राव समिति ने। तो JVK राव समिति ने क्या कहा है? पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा है। तो ये टॉप 100 MCQ हमने डिस्कस किए। आशा करते हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होंगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।